हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। तमाम गांवों में बैठकों का दौर जारी है। वहीं आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 27 की बंगेड़ी महावतपुर की, जहां पर कई कारोबारी चुनाव मैदान में है तो एक शिक्षक वाजिद अली और प्रमुख समाज सेवी चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को नसरीन को चुनाव मैदान में ला चुके हैं और जिला पंचायत का चुनाव बड़ी जोरों शोरों से लड़ाने का दावा कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी है, उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद अली जी। वाजिद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कीमती समय मेरे लिए निकाला है और जो मेरे मुद्दे उन्हें जनता तक पहुँचाने का आप कार्य कर रहे हैं। वाजिद अली जी, आप फ्रेशर हैं, शिक्षक हैं, एक प्रमुख समाज सेवी भी माने जाते हैं। चुनाव लड़ने का आपने मन कैसे बनाया? जिला पंचायत का चुनाव होता है, बड़ा चुनाव है। आप कैसे इतना बड़ा, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए चुनाव? सर, चुनौती तो मैं इसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से लगातार जो है जनता के बीच में हूँ और इसी बात को लेकर हूँ कि मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है। और जैसा आप जानते भी हैं कि मैं अकेला इस गांव से कैंडिडेट था, लेकिन जैसे ही सीटें जो है आरक्षित हो जाती है तो बहुत सारे जो प्रधान पद के दावेदार थे वो भी अब जिला पंचायत में उतर जाते हैं। लेकिन उससे मेरी तैयारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरा जनाधार है वो मेरे साथ है। किस तरह के मुद्दे रहेंगे? जो विकास कार्य हैं, क्या उन पर चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ सर, विकास कार्य पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सर, ये जो चुनाव है असल में अब के जो चुनाव है पूरा का पूरा परिवर्तन का चुनाव है और ये इस चीज़ का चुनाव है कि आज तक जो है किसी भी जिला पंचायत सदस्य ने चाहे जो भी रहा हो कोई ऐसा कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया है कि जिससे उसे याद किया जाए। पिछड़ा क्षेत्र रहा है आपका बहुत? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है। आपने देखा है हाई स्कूल नाम की चीज़ भी नहीं, यहाँ एक हाई स्कूल तक भी नहीं है। सर, अगर आपको मौका मिलता है किस तरह का विकास करेंगे? सर, अगर मुझे मौका मिलता है और इंशाअल्लाह मौका भी मुझे ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, तो इसमें हम सबसे पहले तो सर जो हमारे रास्ते की समस्याएं हैं, जो कि आर्मी वालों के साथ विवाद रहता ही है, हम इसे सुलझवाने का कार्य करेंगे। और इसके अलावा हम शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर, शिक्षा तो अपने आप में जो इसे ग्रहण करता है वो दहाड़ता तो ज़रूर है सर। और जो हमारा क्षेत्र है सर शिक्षा के जो है मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। खासकर यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो हमने जब सर्वे किया है, क्षेत्र में घूमे हैं 2-3 गांव में, तो हमने देखा है कि वो 8वीं 8th तक पढ़ती है और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देती है। इसके 2 मुख्य कारण रहते हैं। पहला तो यही है कि इस क्षेत्र में कोई हाई स्कूल नहीं है। दूसरा यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो जो प्राइवेट स्कूल है गांव के बाहर वो सरकारी स्कूल में तो भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनमें एडमिशन नहीं दिलवा पाते हैं। तो जो महिलाएं, जो ख़ास तौर से लड़कियां हैं, उनमें तालीम का बिगुल बजाओगे आप? सर, बिल्कुल तालीम का बिगुल महिलाओं और बच्चियों में ही नहीं बढ़ाएंगे कि जो बच्चा पढ़ रही है। हमारा है कि क्षेत्र में चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे वो गृहिणी हों, और बच्चे तो खैर टारगेट मेन हैं, उन्हें भी हम घर घर जाके बैठकों में एक ऐसी जगह चिन्हित करेंगे कि जो मोहल्ले पड़ोस की वो महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हम उन्हें जो है वहाँ जाकर शिक्षित करेंगे। सर, आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं कि वो महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। क्या पॉलिसी, क्या योजना है उस तरह? सर, उसके लिए हमने जो है सुडकुल में कई कंपनियों से बात की है और हमने ये देखा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, खासकर गृहिणियां हैं, वो एक काम चाहती है कि उन्हें घर में रहकर कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे उन्हें 10-15 हज़ार रुपये महीना पड़ जाए और वो गृह कार्यों के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्य भी कर ले। तो इसके लिए हम जो है बहुत सारी कंपनियों से बात कर रहे हैं। पैकेजिंग का कार्य हो, सिलाई कढ़ाई का कार्य हो, या थैले जैसे ये बन रहे हैं आजकल कागज़ वगैरह के, इनमें हमारी बातचीत चल रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है हमारे गांव में मिले और ये जो हमारे क्षेत्र में मिले, और जो हमारी ये महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं वो जो है उस काम को करे और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार ले। आपके क्षेत्र में मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि जल भराव, थोड़ी सी बरसात होते ही जल भराव बहुत ज़्यादा, टूटी सड़कें, नालियों में गंदगी, ये हालात इतने ख़राब हैं। तो ऐसे में किस तरह से आप लोगों से कह रहे हैं कि आप विकास करेंगे? सर, इसी बात को तो लेकर मैं चुनाव में हूँ। मेरे मुद्दे ही ये हैं कि भाई, मैं पहले भी कहा कि देखो, अगर कोई शिक्षित नहीं हो सकता तो विकसित नहीं हो सकता। अभी तक जो हमने चुने हैं वो लोग शिक्षित नहीं रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये मुद्दे आते नहीं कि भाई सड़कें भी सही होनी चाहिए,
पानी निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जल भराव से निजात मिलना चाहिए। आप देख रहे हो कि जगह जगह हमारे क्षेत्र में कॉलोनलाइज होता जा रहा है, पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम चुने जाते हैं तो जितने भी हमारे यहाँ जो रास्ते निकल रहे हैं, चक्रोड जा रही है, उनके साथ साथ नालियाँ भी हैं, उन्हें पक्की बनवाने का कार्य करेंगे जिससे कि गाँव में जल भराव ना हो और पानी नदी तक पहुँच जाए। तो क्या पहले के जो जिला पंचायत सदस्य रहे उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया? सर विकास कार्य करते तो आप मेरे से सवाल थोड़ा ही करते कि आपके यहाँ से जल भराव की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या है, रास्तों की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। ये कार्य नहीं हुआ तभी तो समस्याएं हैं। अगर कार्य होता तो आप मेरे से क्वेश्चन ही ना पूछते। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्यों वोट दे जनता आपको? सर जैसे मैंने कहा है, ये परिवर्तन का चुनाव है और परिवर्तन जो है नेचर का नियम भी है। तो अगर जनता हमें चुनती है और हमें मौका मिलता है तो हम जो है क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे और जितनी भी शिक्षा से जुड़ी हुई जो समस्या हैं, रोज़गार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और जल भराव से या पानी की निकासी से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो सारी की सारी, और सड़कें रास्ते से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उन सारी को हम दूर करने का कार्य करेंगे। और हमने देखा है बंगेड़ी और जलालपुर में जो है गांव के मतलब जहां पार करते नदी का क्षेत्र पड़ रहा है, उसमें क्या होता है कि जो नदी के पास जो खेत होते हैं, ठीक है, तो वो जब बरसात का मौसम आ जाता है तो उसका सारा का सारी पानी जो है खेतों में आ जाता है। तो इससे लोगों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर जनता ने हमें मौका दिया है तो हम उसे तटबंध कराने का उसका कार्य भी करेंगे सर। अच्छा, रास्ते का जो विवाद चला आ रहा है, इसमें आप भी आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, अधिकारियों से लगातार मिलते रहे, आप एक शिक्षक भी हैं, समाज सेवी भी माने जाते हैं, क्या इसका भी फ़ायदा मिलेगा आपको कि जो जनता से जुड़ाव रहा और शिक्षक होने का भी? हाँ सर, ज़रूर मिलेगा। देखो, जो जनता से जुड़ा हुआ रहता है, जनता के मुद्दों को उठाता है, जनता को पता है भाई हर काम में, हर मामले में ये बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, तो इसका तो ज़रूर लाभ मिलना है। दूसरा सर, हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और हम शिक्षा की ही बात करते हैं, समाज को जोड़ने का हम काम करते हैं और आप आपस में प्यार मोहब्बत की हम बात करते हैं और देश को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने की हम बात करते हैं। तो जनता का तो स्वाभाविक है, ऐसे बंदे को तो ज़रूर उनका साथ मिलना है, उनका प्यार तो मिलना है। तस्वीर बदलेगी इस बार? बिल्कुल सर, तस्वीर बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। मतलब हम माने कि नसरीन का परचम लहराएगा? नसरीन का परचम लहराएगा, हर तरफ वाजिद वाजिद छाएगा। ये थे हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी और एक शिक्षक जो यहाँ पर दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक संस्थान इन्होंने यहाँ पर खोल रखा है जिसमें लगातार ये बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं और बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वाजिद अली को कितनी सफलता ज़िला पंचायत चुनाव में मिलती है। आरिफ नियाजी, रुड़की।